सीएफओ मनोज भट्ट। मनोज जी, स्वागत है आपका शो पर। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले से काफ़ी स्ट्रांग नंबर्स है, Q1 के एस्टिमेट से भी काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ से हम देख रहे हैं। ओपनिंग कमेंट्स क्या रहेंगे आपके? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर नंबर्स देखे जाए तो काफ़ी रोबस्ट रही है ओवरऑल। पहले मैं अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो कंसोलिडेटेड लेवल पे 19% ग्रोथ रही है। उसमें ऑटो सेक्टर लीड कर रहा है 27% ग्रोथ कंपेयर टू लास्ट ईयर। फार्म सेक्टर वाज वेरी स्टेडी की 9% ग्रोथ है। और ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज वाज 23% ग्रोथ। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है अक्रॉस अक्रॉस द ग्रुप। Even if I look at margins, overall profit about 60% up है। उसमें of course there are some one times, but अगर उनको adjust किया जाए तो भी 20+% growth है। So overall set of numbers is very strong। अगर qualitatively बात किया जाए तो जैसे हमारी booking pipeline है वो continues to remain high 282,000। जो फार्म में हमारी मार्केट शेयर है वो continues to be very very high in terms of 42.9%। तो multiple positives across the board in terms of all the numbers। And as we are looking at it, जो हमारी दो metrics है ROE और EPS, ROE was 24.2%, तो which is well above the 18% mark। And that's where I think we feel that it's a very strong quarter और extremely satisfied है इसके बारे में। जी, साथ ही सर ईवी के फ्रंट पर अगर बात करें गोइंग फॉरवर्ड, कैसा ग्रोथ आप देख रहे हो स्पेशली टेमासेक इन्वेस्टमेंट के बाद? तो अगर ईवी जो हमने स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की थी, हमारे जो पहले जो 4WI है वो ऑलरेडी ऑन द रोड्स है और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बट इफ यू रियली लुक एट इट, जो बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म है वो दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स हम 5 नए एसयूवी मॉडल्स ओवर 2 years अप्रोक्सीमेटली वो रिलीज करने वाले हैं। दैट प्रोग्राम इज वेल ऑन ट्रैक। जो जो भी हमारे माइलस्टोन्स है उस पे हम अच्छी तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में हमने बोला था कि अबाउट 10,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट होगी क्यूमुलेटिवली टिल F27, तो वो भी ऑन ट्रैक है। उसी दौरान हमने एक नई कंपनी भी ओपन की है विच इज कॉल्ड महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, जिसमें अब पहले BII और हमारा स्टेक था, अभी तेमासेक भी आएगा। And that 1,200 crores has been invested by Temasek into this company। As we look at the stake, I think these stakes are really small because हमारी जो core cash flow generation है that can fund this 10,000 crores। तो इसमें कोई internal funding से हो सकती है, but हम हमेशा चाहते हैं कि जो हमारे पार्टनर्स हो जैसे BII और तेमासेक, they bring best in class practices from the globe कि जो हो रहा है ईवी मार्केट में, क्या इवॉल्व हो रहा है, क्या कंपोनेंट्स बन रही है, क्या इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। तो इस हिसाब से हमने सोचा कि दैट विल बी अ ह्यूज वैल्यू in addition to the capital they bring in। So that's why we welcome both welcome Temasek and of course continue to benefit कि जो हमारे पास BI की presence है on the company। जी, साथ ही मनोज सर अभी समझते हैं फार्म इक्विपमेंट बिजनेस को लेकर काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट है, मार्जिन्स के फ्रंट पर भी हम एक इम्प्रूवमेंट देखें ऑन YOY बेसिस। इसको लेकर आगे क्या आउटलुक रहेगा? जो फार्म सेक्टर है उसमें प्रिडिक्शन करना बड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज काफी फैक्टर्स है। तो अगर इस बार अब जब जब करंट पोजीशन देखें तो एक तो मॉनसून की जो कंसर्न थी एज ऑफ जुलाई, आई थिंक ओवरऑल एवरेज इज अबाउट 5% अबव एवरेज चल रहा है मॉनसून। सेकेंडली जो टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं हम, जो फूड ग्रेन प्राइसेस वर्सेस जो इनपुट प्राइसेस है जैसे फर्टिलाइजर एंड अदर्स, वो भी काफी अच्छी है इन फेवर ऑफ द फार्मर्स। तो सेंटिमेंट के लिए वो भी पॉजिटिव है। अभी जो इसमें क्रिटिकल आएगा, जो सीजन आएगा वो है अभी फेस्टिव सीजन, तो तभी हमें शायद और क्लैरिटी मिलेगी। एज ऑफ नाउ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बोला था लो सिंगल डिजिट ग्रोथ होगा इंडस्ट्री वाइड, एंड उसमें फिर मार्केट शेयर इज वेयर विल मेक द डिफरेंस। बट ओवरऑल आई थिंक दैट्स द व्यू कि लो सिंगल डिजिट ग्रोथ होगा इस साल में फार्म सेक्टर में। जी, साथ ही प्रोडक्शन लेग में कहाँ तक एक इम्प्रूवमेंट अब तक आप देख रहे हैं मनोज सर, स्पेशली मेटल प्राइसेस, सेमीकंडक्टर सप्लाई को ध्यान में रखकर?
तो ओवरऑल सप्लाई चेन देखे तो पोजीशन काफी बेटर है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स. सो इनफैक्ट अगर आप देखें तो प्रोडक्शन वाइज इवन ऑन द एसयूवी साइड दिस इज बीन अ बेस्ट क्वार्टर एवर. एंड दैट्स बिकॉज जो इशू जो रिकरिंग इश्यूज थी वो कम हुई है. देयर विल ऑलवेज बी स्टिल इश्यूज, जो छोटी मोटी इधर उधर की इश्यूज है इन टर्म्स ऑफ सर्टेन पार्ट्स दैट स्टिल कंटिन्यूज, बट वी फील मच बेटर कि ओवरऑल अंडर कंट्रोल है. सेकेंडली आप कमोडिटी प्राइस की बात कर रहे थे कि कमोडिटी प्राइस में दो व्यू है कि अगर आज की प्राइसेस देखे वर्सेस 3 साल पहले की प्राइस तो अभी भी काफी हाई है कंपेयर टू वेयर दे वर 3 years बैक. बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक फार मोर बिनाइन एनवायरनमेंट कि हम सोच रहे हैं कि जो साइकिल है जिसमें इन काफी हाई प्राइस इंक्रीज देखी थी, उस टाइप का जो एक वो एक्सपेक्टेशन है नहीं. और इस बेसिस पे तो हमारे को जो बेनिफिट मिलेगी इसकी वो शायद मिलेगी एज वी गो फॉरवर्ड. दैट्स द ब्रॉड व्यू ऑन वेयर वी आर ऑन प्रोडक्शन एज वेल एज ब्रॉडली सप्लाई चेन कंसर्न्स. जी, लास्टली सर जानना चाहेंगे आरबीएल बैंक इन्वेस्टमेंट को लेकर जो अपडेट थी इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, आपके कमेंट्स देना चाहेंगे, आगे कैसे लीड करेंगे? तो आरबीएल पे हमने क्लैरिफाई किया है कि जो हमने स्टेक ली थी वो बैंकिंग सेक्टर की अच्छी तरह से समझ लेने के लिए थी, टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर, बिकॉज हमारी जो कोर सेक्टर है वो और उसमें एक हमारी महिंद्रा फाइनेंस है विच इज अबाउट 40,000 crore मार्केट कैप. तो हमने क्लैरिफाई किया कि एज ऑफ नाउ हम जो है 3.5% स्टेक पे रहेंगे. वी विल कोलैबोरेट विद आरबीएल टू फाइंड व्हाट आर द सिनर्जीज अवेलेबल. और अगर एट अ फ्यूचर डेट अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक सेंस है तभी आगे बढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टेक, अदरवाइज वी आर लुकिंग टू स्टे एट 3.5%. जी, डेफिनेटली मनोज सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स.